हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, बढ़िया चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपनी पहली न्यूज़। देखो, क्वेश्चन फॉर्म में है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो डेजिग्नेट हुई है एज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो नोडल मिनिस्ट्री अभी डेजिग्नेट की गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जिसको किरण रिजिजू मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है, वो लीड कर रहे हैं। वो जो है नोडल मिनिस्ट्री बन गई है हज कमेटी की। स्टैट्यूटरी बॉडी है जो ऑर्गेनाइज करती है हज पे, हज यात्रा होती है ना, हज पे लोग जाते हैं, ठीक है, हज यात्रा करते हैं, उसको बेसिकली ये जो कमेटी है उस पे जितने भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी चीज़ें होनी है उसमें हेल्प करेगी। इससे पहले जो इससे रिलेटेड सारे मैनेजमेंट थे वो सब हज कमेटी एक्ट 2002 के तहत हो रहे थे। और ये जो रूल्स हैं बेसिकली हज कमेटी रूल्स 2024, ये इन्हीं रूल्स का लाइक इन्हें ही बेसिकली हज अमेंडमेंट जो रूल्स अमेंड हुए हैं, जो रूल्स 2024 के, वो यही हैं, इसी कमेटी के अंदर हैं, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर है, राइट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, इट शेल रिक्वेस्ट यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर्स, फाइनेंस एंड सिविल एविएशन कि वो जो हैं वो मॉनिटर करें ऑफिसर्स को एट ईच लेवल, एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं। वेयर इज द डिवाइन रिट्रीट सेंटर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो कहाँ पे लोकेटेड है? भुवनेश्वर में लोकेटेड है ब्रह्मा कुमारी सेंटर बेसिकली, ठीक है, हरी दामदा विलेज में है, भुवनेश्वर में। और आपने ब्रह्म कुमारी के बारे में सुना होगा, रिक्रिएशनल सेंटर है, काइंड ऑफ रिहैबिलिटेट भी बोल सकते हो, टू रिक्रिएट योर सेल्फ, टू री एनर्जाइज योर सेल्फ, ठीक है। इन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक, आगे चलते हैं। नोडल मिनिस्ट्री बतानी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है कि जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट है, और यू कैन से हाई सीज ट्रीटी, उसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, राइट। एंड दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द कन्विक्शन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द marine biological diversity in the areas beyond the national jurisdiction. This agreement is basically it is a national treaty, international treaty we will say, and it is under the United Nation Convention on the Law of Seas, and it aims to address the growing concern over the long-term protection of marine biodiversity in the sea areas. It is it will be the third one, right? It enters into force along with its other implementations like 1994 में जो part 11 implementation है, that is, and the second was is 1995 UN Fish Stock Agreement, and this was agreed upon March 2023 and is open for the signature for 2 years, right? It is basically an international legally bound treaty. After it come in force, it enters in force after 120 days or after the 60th ratification and acceptance, approval or accession. As of June 24, 91 countries have signed this agreement and 8 parties have ratified it. Coming to next, Khelo India Women's वूशू लीग नॉर्दर्न जोन 2024 कहाँ पे और ऑर्गेनाइज्ड हुआ? तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ पटियाला, पंजाब में, ठीक है। खेलो इंडिया विमेंस वूशू लीग नॉर्थ जोन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में अभी 9 तारीख से 13 तारीख तक इट विल बी होगा, ठीक है। पार्टिसिपेशन 350 से ज़्यादा एथलीट्स का इसमें देखा गया है अभी, सभी कैटेगरीज, जूनियर, सीनियर, लाइक जूनियर, सब जूनियर, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सभी जगह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय सई पटियाला एंड इट कंपासेस बोथ जो सांड की फाइटिंग होती है, राइट, और ताउलू फॉर्म्स सभी उसमें हैं। एंड इंटरनेशनल मेडलिस्ट है अय्यरा चिश्ती 18 साल की, ये भी पार्टिसिपेट, एंड कोमल नागर 19 years, both are participating in the event. And खेलो इंडिया वुमेन्स वुशु लीग साउथ जोन की बात करें तो वो कर्नाटका में जून में बेसिकली ऑर्गेनाइज हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फंड्स दी 7.2 लाख प्राइज मनी जो भी इस टूर्नामेंट को, इस कंपटीशन को बेसिकली जीतते हैं। एंड टॉप 8 जो एथलीट्स होंगे सभी कैटेगरीज से, दे विल गेट द कैश इंसेंटिव। आगे चलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड साइबर पीस फाउंडेशन लॉन्च्ड द 5th phase of the Digital Shakti campaign to digitally empower and upskill women and girls in the cyberspace. एंड अगर बात करें डिजिटल शक्ति की तो 2018 में स्टार्ट हुआ था विद द विजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वुमेन टू डिजिटल एरा टू एनहांस देयर स्किल। एंड अगर कैंपेन की बात करो, इट ट्रेंड अराउंड 6 लाख women to be safe in the digital world, and जो fifth phase है, it increases up to 10 lakh or you can say 1 million. Right, the campaign has transformed the digital life of women across India, reaching over 6.86 lakh netizens through session and over some 2.67 crore individual through online medium. अगर जो फिफ्थ फेज है उसके गोल्स की बात करें तो 30,000 जो पार्टिसिपेंट है दे विल बी ट्रेन्ड इन ईच kind of states, and it may vary, like basically not the fixed thing. It will establish a strong network of volunteers driving positive change and creating a safe, informed, and innovative digital community. It will focus on bridging the skill gap, delivering digital literacy training, empowering workshop, and community engagement. And it will introduce the multilingual digital resource hub and chatbot to enhance the cybersecurity knowledge and capabilities. It will also create educational videos on various training topics available on cyber peace on the YouTube or you can say Peace TV. मेमोरेंडम बताना है, एक मेमोरेंडम है वो साइन हुआ है अभी हाल ही में DMRC, दैट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली में रह रहे हैं आसपास, नोएडा गुड़गांव जाते हैं या वहीं आसपास रह रहे हैं, they might be using Delhi Metro Rail Corporation and रेल विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों का एक MOU हुआ है। इसका क्या एम है, क्या पर्पस है? इसका एम है टू कोलैबोरेट ऑन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, राइट। बेसिकली दोनों मिलके काम ही इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो काम कर सके डिज़ाइन पे, कंस्ट्रक्शन पे और सभी चीज़ों पे। दिस पार्टनरशिप इज एम टू synergize द joint effort of DMRC and RVNL in upcoming project in India and abroad as a project service provider for the metros, railways, highways, like everything, tunnels, buildings, workshop, depots, railway electrification, everything, right? And they have collaborated and they'll help to develop new project in India and abroad as well. कौन रीअपॉइंट हुआ है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया एनर्जी एक्सचेंज? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो रीअपॉइंट हुए हैं वो सत्यनारायण गोयल हैं। सत्यनारायण गोयल रीअपॉइंट हुए हैं 3 साल के लिए, ठीक है। और जो बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो रोहित बजाज जो अभी हाल ही में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनके रोल को थोड़ा एलिवेट करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे इन अ वे, एंड 3 साल और basically he'll be enrolled in this or be able to give his services, right? And board also approved the appointment of Rajiv Gupta as the non-executive independent director of the company. लुइस हैमिल्टन ने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। कौन सी बार जीती है? 9वीं बार जीती है, 9th टाइम जीती है, ठीक है। फॉर्मूला 1 रेस मर्सिडीज ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने जो जीती है ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, इंग्लैंड में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। 9वीं बार जीती है, ये याद रखना। अच्छा, अगर पूछे कि टोटल ग्रैंड प्रिक्स तो 104th ग्रैंड प्रिक्स है इनकी,
ठीक है। एंड इन्होंने हराया किसको है, रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन को हराया, और थर्ड कौन आए हैं, मैकलेरन लैंडो नॉरिस जो है वो थर्ड आए हैं। ठीक है। हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक जिसका नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, जो ऑथर की गई है लेट कर्नल MB रविंद्रनाथन के द्वारा। तो द बुक हैज बीन रिलीज्ड बाय KT परनायक। ठीक है, KT परनायक ने इस बुक को रिलीज किया, ऑथर किया गया लेट कर्नल MB रविंद्रनाथन के द्वारा, रविंद्रनाथ के द्वारा, राइट। एंड दिस इज बेसिकली एन इंसाइट ऑफ जो भी ऑपरेशंस हुए या जो भी एक्शंस हुए ड्यूरिंग वॉर इन 1999, जिसका नाम पूरा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन विजय के नाम से पूरा जाना जाता है, कारगिल वॉर। ठीक है। ऑपरेशन अगर पूछें, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कारगिल वॉर में पर्टिकुलर किस नाम से जो है वो ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था बेसिकली ऑपरेशन का। तो काफ़ी बुक्स अभी तक रिलीज हो चुकी हैं, इट इज़ वन ऑफ दोज। एंड कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके लिए कितनी ही किताबें, कितना ही आप उन चीज़ों को समझा दो, बता दो, एक्सपीरियंस करवा दो थ्रू बुक्स, वो कम ही होती है, हर बुक नया एक्सपीरियंस देती है। चल आगे चलते हैं। हाउ मेनी 7.62 mm Kalashnikov AK-203 assault rifle were delivered by IRRPL to Indian Army. It is basically 35,000 जो rifles है, they are basically given to Indian Army, and this move supports 100% localization of AK-203, AK-203 प्रोडक्शन का जो राइफल है उसका ये। दिस शोज द लोकलाइजेशन की जो राइफल्स हैं वो रेदर देन coming from the foreign country, they are being like manufactured, or you can say being built in the particular area or the particular territory, that is India. Delivering of the rifles represent the initial tranche of a larger Indian military requirement जो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख की है, बट अभी 35,000 ही जो है वो डिलीवर हुए हैं। मॉडर्न वर्जन है ये AK-200 सीरीज का। ठीक है, इसमें 7.62 इंटू 39 mm का कार्ट्रिज है। एंड अगर बात करें IRRPL, तो ये है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोरवा उत्तर प्रदेश में है। एंड इट वाज सेट अप इन 2019 ताकि भारत में भी जो है वो राइफल प्रोड्यूस हो सके, मैन्युफैक्चर बन सके, प्रोड्यूस हो सके। ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको रिसेंट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो।